वेलकम बैक गाइज। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले यूनिट्स इन सीएसएस के बारे में, जो कि यार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये वाला टॉपिक आपको पता नहीं होगा ना, तो फिर यार सीएसएस के अंदर आप बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ है वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे पीएक्स यूनिट के बारे में। यूनिट या फिर आप उसे जो है वो वैल्यू भी बुला सकते हो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक ड्यू एलिमेंट लूँगा जिसका मैं क्लास दे दूँगा ड्यू1, और उसके अंदर हम एक h1 एलिमेंट ले लेंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं, पैराग्राफ p एलिमेंट ले लेते और लिखते हैं दिस इज अ para1। कंट्रोल से सेव करेंगे। यहाँ पर हमने जो है वो एक्सटर्नल CSS को यहाँ पर जो है वो लिंक कर दिया है। तो सिंपली यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हमारा जो पैराग्राफ था उसको हम यहाँ पर हिट करेंगे, जो कि था div1 और p। तो गाइस यार आप यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने जो हमारा डिव एलिमेंट था उसका क्लास हमने यहाँ पर जो है वो उसको कॉल कर दिया है, और यहाँ पर उसके अंदर हमारा जो पी एलिमेंट था उसको हमने यहाँ पर जो है वो कॉल कर लिया है। ये बेसिकली आपके मेन पेरेंट्स के अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स को अगर आपको कॉल करना है ना, तो कुछ इस तरीके से आप जो है वो उसे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हम इसका जो कलर है उसका हम यहाँ पर कर देंगे रेड। ओके, तो इसको जो है वो हमने रेड कर दिया है। अब यहाँ पर आप नोटिस करना, यहाँ पर मैं आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा जो कि है फॉन्ट साइज़। बेसिकली ये फॉन्ट साइज़ क्या करता है, ये जो आपका फॉन्ट है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की तरफ से 16 पिक्सल पे सेट किया जाता है। अगर आपको वो चेक करना है तो सिंपली आप यहाँ पर आइए, सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर सर्च कीजिए फॉन्ट। यहाँ पर फॉन्ट सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर इसकी जो साइज़ है ना वो आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि है हमारी 16px। px मतलब पिक्सल, और ये जो हमारा पिक्सल है ना वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब वो किसी भी एलिमेंट के ऊपर या फिर किसी भी पेरेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करता, वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। और जो हमारा px है ना वो बेसिकली 1 डॉट ऑन द स्क्रीन होता है। और अगर आपको इसकी साइज़ को बढ़ाना है तो सिंपली आप यहाँ पर फॉन्ट साइज़ लिख दीजिएगा, और यहाँ पर आने के बाद 16 पिक्सल्स कर देने के बाद यहाँ पर आपको जो है वो कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की तरफ साइज़ है वो है 16 पिक्सल्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको जो है वो 32 पिक्सल्स कर देंगे, तो ये जो है वो यहाँ पर डबल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप जो है वो फॉन्ट साइज़ के लिए हमारे इस वाले पिक्सल का यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसी के लिए नहीं, आप इसको जो है वो बहुत सारे जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि विड्थ हो गया, हाइट हो गया, वो भी हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको जो है एक बैकग्राउंड कलर देंगे येलो का, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, विड्थ डिफाइन करेंगे, और विड्थ को हम दे देंगे 100 पिक्सल्स। यहाँ पर आप देख सकते हो 100 पिक्सल्स यहाँ पर लग गया है, और इसकी हाइट हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे 200 पिक्सल्स। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे ना, इस वाले जगह पे यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक स्पेस देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपको वो निकालना है तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, यहाँ पर आपको ऊपर आना है और स्टार आपको लगा देना है, और आपने जो करली ब्रेसेस है वो ओपन कर लेना है। बेसिकली जो हमारा स्टार होता है ना वो एक यूनिवर्सल सिलेक्टर है। ये क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपका बॉडी टैग है ना उसी की तरह से ये जो हमारा स्टार है वो काम करता है। तो सिंपली हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम मार्जिन जो है वो लगा देंगे 0। अभी मार्जिन और पैडिंग मैं आपको बताने नहीं वाला हूँ, आगे जैसे आगे आगे हम जाएंगे वहाँ पर हम जो है वो इसके बारे में भी एक्सप्लोर करेंगे। सिंपली आना है और आपको ये यहाँ पर टाइप कर देना है, जहाँ पर आपके जो ब्लैंक स्पेसेस है ना वो आपके यहाँ पर हट जाएंगे। ये आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, वो हम आगे जो है वो डिस्कस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो px है वो वर्क करता है। अगर हम यहाँ पर 200 करें ना तो ये हमें जो है वो एक स्क्वायर बनाकर दे देगा। तो ये हो गया हमारा पहला यूनिट। तो इसको जो है वो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और अब हम बढ़ेंगे परसेंट यूनिट की तरफ, जो कि यार मतलब सिमिलरली एक यूनिट है। और गाइस यार यहाँ पर जो हमारा परसेंट यूनिट है ना, या फिर कह लो परसेंट वैल्यू, वो एक रिलेटिव वैल्यू है। मतलब कि यार वो जो है वो अपने पेरेंट एलिमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो सिंपली हम इसको जो है वो कमेंट कर देंगे। तो परसेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर एक ड्यू एलिमेंट ले लेंगे, जिसके अंदर हम जो है वो एक रेड क्लास लगा देंगे। यहाँ पर नीचे आएंगे और एक ड्यू एलिमेंट ले लेंगे, और इसके अंदर हम जो है वो ब्लू क्लास यहाँ पर लगा देंगे। कंट्रोल से सेव करेंगे, यहाँ पर आएंगे, नीचे आएंगे,
यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हमारा रेड क्लास है ना उसको हिट कर दूँगा, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर रेड कर दूँगा। और सिमिलरली यहाँ पर नीचे आऊँगा और जो हमारा ब्लू क्लास है उसको भी हिट करके इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी यहाँ पर जो है वो मैं ब्लू कर दूँगा। तो आप पूछोगे यहाँ पर ये क्यों नहीं दिख रहा है, इसके अंदर हमारे इस ड्यू के अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं है, इसलिए वो हमें विजिबल नहीं हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी जो विड्थ है ना, विड्थ को हम यहाँ पर सेट करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर करते हैं 200 पिक्सल्स, और हाइट भी हम सिमिलरली 200 पिक्सल्स कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो रेड कलर है वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम इसके लिए करेंगे ना 100 पिक्सल्स और हाइट 100 पिक्सल्स। अब आप नोटिस करना यहाँ पर हमारे जो दो स्क्वायर्स है वो तो यहाँ पर आ गए। इसमें क्या नया है, अगर मैं इसको 100 पिक्सल्स ना लिखकर अगर मैं यहाँ पर 100% कर दूँ, और यहाँ पर भी सिमिलरली नीचे जो है वो मैं 100% कर दूंगा। कंट्रोल से सेव करने के बाद ये जो हमारा रेड एलिमेंट था ना, जो हमारा रेड ड्यू था, रेड क्लास नाम से जो हमारा ड्यू था, इस वाले ब्लू ने जो है वो उसको पूरा का पूरा ले लिया है। और अगर मैं यहाँ पर जो है वो 50% कर दूँ इसकी विड्थ, तो ये यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ पर भी अगर हम 50 कर देंगे ना, तो जैसे हमने पिछली बार किया था कुछ इस तरीके से वो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर जाता हूँ कि ये जो मेरा रेड ड्यू है ना वो यार सबसे बड़ा दिखना चाहिए और उससे आधा जो है वो मेरा ब्लू एलिमेंट दिखना चाहिए, तो आप क्या करोगे, अगर आप इन फ्यूचर अगर आप उस कोड को अपडेट करने जाओगे तो आपको जो है वो रेड के अंदर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि आपने PX यूज़ किया है। और अगर आपने ब्लू के अंदर भी PX यूज़ किया है ना तो आपको वहाँ पर भी चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं 500 कर देता हूँ, इसकी विड्थ और हाइट अगर मैं 500 कर देता हूँ, और यहाँ पर 500 ना लिख के 500 का आधा 250 PX कर देता हूँ, तो ये तो सेम ही दिखेगा। मान लीजिए कि अगर आपको कल इसको जो है वो 400 करना है, 400 पिक्सल हाइट और विड्थ आपके रेड सर्कल को, तो भाई रेड तो छोटा हो गया पर ब्लू नहीं हुआ क्योंकि ब्लू जो है वो हमें आधा चाहिए। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, तो इसलिए हम जो है वो परसेंट यूनिट का यूज़ करते हैं इस केस में। तो अगर हम यहाँ पर परसेंट यूनिट का यूज़ करें और 50-50 लगा दे तो ये सिमिलर हो जाएगा। और इसकी अगर हाइट में यहाँ पर 100 कर दूंगा ना, और चाहे इसकी हाइट में अगर कल चाहे 800 कर दूँ, तो ये जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्लू है उसकी भी हाइट जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। आई होप कि आपको इस बात का सेंस बन चुका होगा। और यहाँ पर मैं एक कमेंट लगा देता हूँ और इस सारों को जो है वो हम कमेंट करके आगे बढ़ते हैं। अब गाइस यार हम नेक्स्ट बात करेंगे EM यूनिट के बारे में। कह सकते हो एक यूजफुल यूनिट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ड्यू ले लेंगे जिसका हम क्लास रखेंगे ड्यू1, और यहाँ पर एक P एलिमेंट ले लेंगे जहाँ पर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, और इसके बाहर में और एक ड्यू क्रिएट करूँगा और जिसका क्लास में यहाँ पर दे दूँगा ड्यू2 करके। और सिमिलरली इसके अंदर हम एक P ले लेंगे हाय देयर नाम से। ओके, तो आपको ये जो है वो दोनों एलिमेंट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, नीचे आएंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ड्यू1 का एलिमेंट है ना उसको हम यहाँ पर हिट कर लेंगे, और इसको हिट करने के बाद इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। अभी हम जो है वो ड्यू1 के अंदर के P एलिमेंट को हिट कर लेंगे, और इसकी जो फॉन्ट साइज़ है ना वो मैं यहाँ पर 1 EM कर दूँगा। कंट्रोल से सेव करेंगे, नीचे आएंगे। अभी हम यहाँ पर जो है वो ड्यू2 के क्लास लेना है, ड्यू2 के P एलिमेंट को हिट करेंगे, और यहाँ पर सिमिलरली हम इसको जो है वो फॉन्ट साइज इक्वल टू 1 EM कर देंगे। ओके, तो हमने कुछ इस तरीके से इसको जो है वो ले लिया है। तो थोड़ा बहुत जूम करेंगे 200 तक, और ऊपर में एक फॉर्मूला लिखूँगा बेसिक सा, 1 EM इक्वल टू बेस वैल्यू, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे 16 पिक्सल्स इनटू नंबर, और यहाँ पर हम
इस केस में, इस वाले केस में हम यहाँ पर नंबर जो है वो 1 लिख देंगे इक्वल टू 16 पिक्सल्स। अब यार आप बोलोगे कि यार ये कैसा फॉर्मूला है और ये किस लिए है, और यहाँ पर ये बेस वैल्यू और ये नंबर क्या चीज़ है, मैं आपको एक समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे ना, यहाँ पर हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है 16, और ये जो हमारा एम है ना वो भी एक रिलेटिव है, और ये जो है वो डिपेंड करता है अपने पेरेंट एलिमेंट के ऊपर। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने 2em कर दिया है। यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, 2em कर दूंगा। यहाँ पर हमारा जो फॉन्ट है ना वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर आप इस हिसाब से लिखेंगे ना इस वाले फॉर्मूले को, ये जो हमारा फॉर्मूला है ना उसको अगर आप इस हिसाब से लिखोगे, मतलब 2em इक्वल टू बेस वैल्यू जो कि अभी भी हमारी जो है वो 16 पिक्सल से इनटू नंबर जो कि है हमारा इस केस में 2, और 16 टू 32 पिक्सल्स यहाँ पर हमें जो है वो फाइनल वैल्यू देखने के लिए मिल जा रही है इस एलिमेंट के ऊपर। तो इस एलिमेंट की जो स्टाइलिंग है वो है 32 पिक्सल्स। तो यहाँ पर आपका जो नंबर का फंडा है वो तो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर भी इसको जो है वो 2 कर दूंगा। तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे ये दोनों की जो फॉन्ट साइजिंग है वो लगभग सिमिलर है, लगभग नहीं सिमिलर ही है। यहाँ पर मैं आऊँगा इस वाले div1 के अंदर, और यहाँ पर जो हमारी फॉन्ट साइज़ है ना वो मैं यहाँ पर कर दूंगा 220 पिक्सल्स। अब आप यहाँ पर नोटिस करना, यहाँ पर ये जो है वो अभी बड़ा हो चुका है हमारे इस एलिमेंट के कंपेयर में। तो ये ऐसा क्यों? सबसे पहले हमारे ये जो 2 एलिमेंट्स थे ना इनकी बेस वैल्यू सेम थी, जो कि थी हमारे ब्राउज़र की तरफ से प्रोवाइड की गई ये वाली 16। और अभी जो है वो हमने क्या किया, हमने जो हमारा div1 है ना उसकी बेस वैल्यू को ये हमने यहाँ पर 20 पिक्सल्स कर दिया। तो ये इस बार यहाँ पर लेते वक्त क्या लेगा, यहाँ पर ये लेते वक्त यहाँ पर जो वैल्यू होगी ना उसको वो यहाँ पर 20 पिक्सल्स लेगा, और 20 इंटू 2 यहाँ पर ये फाइनल आउटपुट हमें जो है वो 40 पिक्सल्स का दे देगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो em एलिमेंट है ना वो यूज़ आता है। और अगर हम यहाँ पर जो है वो 16 ना करके अगर हम यहाँ पर 20 कर देंगे ना, तो आप यहाँ पर चेक करना, यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद ये भी जो है वह हमारा इसकी साइज़ का बन जाएगा। तो यही था हमारा em का फंडा। आई होप कि आपको ये em की कंसेप्ट जो है वो समझ में आ चुकी होगी। तो इसको जो है वो हम यहाँ पर कमेंट आउट कर देंगे, इसको जो है वो कमेंट आउट कर देंगे। बेसिकली मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है वो आपको कोड प्रोवाइड करना है इसलिए। और अब हम देखेंगे REM के बारे में, और इन दोनों REM और EM के बीच में का डिफरेंस जो है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्या मेन डिफरेंस है। यहाँ पर हम सिमिलरली यहाँ पर ऊपर जो हमने क्लासेस लिए थे ना उसको ही हम यहाँ पर जो है वो कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको जो है वो पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है वो div1 ही रहने देते। इसका जो कलर है ना सिमिलरली हम इसको और एक बार कॉपी करेंगे और यहाँ पर नीचे जो है वो पेस्ट कर देंगे। तो ये जो है वो यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, em ना यूज़ करके हम यहाँ पर जो है वो REM यूज़ करेंगे। कंट्रोल से सेव करेंगे। यहाँ पर आपको जो है वो कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पर नोटिस नहीं हुई होगी, क्योंकि अगर हम इसकी बेस वैल्यू को चेंज करेंगे ना, मान लीजिए 16 कर देंगे, तो भी यहाँ पर आपका जो कंटेंट है ना वो चेंज नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि आपकी जो REM वैल्यू है ना वो रूट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। रूट एलिमेंट बोले तो ये जो अपना ब्राउज़र है ना उसके ऊपर ये जो REM वैल्यू है वो डिपेंड करती है। चाहे आप पेरेंट एलिमेंट की कोई भी मतलब कुछ भी चेंजेस कर दो ना पेरेंट एलिमेंट के ऊपर, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली रूट एलिमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। और अगर हम हमारे यहाँ पर अगर हम वैल्यू चेंज करेंगे ना, इसको अगर हम 16 कर देंगे और यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे ना, तो ये जो है वो छोटा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो REM है वो यूज़ में आता है। बेसिकली REM जो है वो हमें रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस क्रिएट करने के लिए काम में आता है, और इसका फॉर्मूला जो है ना वो सेम ही है। ये जो फॉर्मूला है ना वो सेम ही है, बस इसकी जो बेस वैल्यू होगी वो होगी रूट एलिमेंट की वैल्यू, और यहाँ पर EM के अंदर जो वैल्यू होगी ना वो होगी हमारी पेरेंट एलिमेंट की वैल्यू। तो क्या जरा अभी हम बात करेंगे VH और VW के बारे में। बेसिकली ये VH और VW होता क्या है वो ये हम अभी देखेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिव एलिमेंट ले लेंगे, रेड नाम दे देंगे, यहाँ पर आएंगे
और एक यहाँ पर डिव एलिमेंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम जो है वो ग्रीन नाम दे देंगे, क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आएंगे हमारे style.css के अंदर और यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लगा देता हूँ। दिस इज़ फॉर VH एंड VW। नीचे आएंगे, यहाँ पर हम जो हमारा रेड एलिमेंट है उसको हम यहाँ पर हिट करेंगे और इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना उसको हम यहाँ पर रेड कर देंगे। और सिमिलरली जो हमारा ग्रीन क्लास है उसको हिट करके इसका भी जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम यहाँ पर ग्रीन कर देंगे। अब देखो फंडा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका जो विड्थ है ना उसको हम यहाँ पर कर देंगे VW। इस V के अंदर का W मतलब विड्थ। और सिमिलरली हम हाइट के लिए हम क्या करेंगे VH, और इसके अंदर का H मतलब हाइट। तो इसके आगे हमें कुछ वैल्यूज़ देनी होगी और जो वैल्यूज़ हम हमारे परसेंट के लिए देते हैं ना, मतलब 0 to 100, वही सेम वैल्यूज़ जो है वो हमारे VH और VW के अंदर आती है। जैसे कि मान लीजिए इसको जो है वो हम 100 कर देंगे और उसको भी जो है वो हम 100 कर देंगे। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे यहाँ पर हमारा जो ये स्क्रीन है ना वो पूरा का पूरा रेड हो जाएगा। और अगर हम इसे 50 कर देंगे, इसके विड्थ को 150 नहीं 50, तो ये जो है वो आधा आधा बढ़ जाएगा। और सिमिलरली ये वाली स्टाइलिंग अगर हम यहाँ पर नीचे भी लगाएं तो वो भी आपको जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। बेसिकली अभी क्या हो रहा है, अभी ये जो है वो हमारे रेड एलिमेंट के ऊपर जो है वो स्टिक आउट हो गया है। हमारे पास परसेंटेज है सिम इसी तरीके की डिज़ाइन फॉर्म करने के लिए, तो हम VW और VH का यूज़ क्यों करें। अगर आप परसेंटेज के अंदर देखोगे, जब हम स्क्रीन साइज को अगर हम कम ज़्यादा करते हैं ना तब आपका जो बॉक्सेस है ना वो वहाँ पर जो है वो चेंज नहीं होंगे। बट अगर आप इस केस में इसको अगर आप कम ज़्यादा करते हो ना तो ये इक्वली 50-50 पोर्शन में जो है वो आपको डिवाइड दिखाई देगा। आप चाहे कोई भी स्क्रीन पे जाओ ये आपको जो है वो 50-50 या फिर कह लो 1:1 रेशो के अंदर आपको ये जो है वो वहाँ पर आपको दिखाई देगा। और अगर हम इसको जो है वो 50 कर दे तो यहाँ पर आप नोटिस करना, अगर हम इसको जो है वो बढ़ाए इसको, तो ये जो है वो हमारा वही के वही उसी जगह पे स्टिक आपको वहाँ पर दिखाई देगा। तो कुछ ऐसी डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए हम जो है वो VH और VW का यूज़ करते हैं। अब यार हम बात करेंगे कैल्क फंक्शन के बारे में। CSS के अंदर एक फंक्शन आता है जो कि हमारा कैल्क फंक्शन, देखेंगे कि उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम एक डिव ले लेंगे, नहीं तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ पर हम जो है वो H4 ले लेंगे और दिस इज़ हेडिंग 1 और सिमिलरली इसको ये करके यहाँ पर 2 कर देंगे। और इसका जो क्लास है ना वो हम H4 ना करके H1 और इसका H-2 कुछ इस तरीके से हम जो है वो इसके क्लासेस को डिफाइन कर देंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं स्टाइलिंग के अंदर हम जो है वो इसके साइज़ को बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम हिट करेंगे हमारे पहले क्लास को और इसकी जो फॉन्ट साइजिंग होगी ना वो होगी 100 पिक्सल्स। ओके 100 पिक्सल्स बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, इसको जो है वो हम 50 पिक्सल्स कर देंगे। और सिमिलर हम हमारे H2 को भी जो है वो यहाँ पर स्टाइल कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखना कैल्क फंक्शन क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस वाले साइजिंग को हटा दूँगा और सिंपली हम यहाँ पर जो है वो एक CALC और जो हमारे राउंड ब्रैकेट्स है उसको हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ये जो है वो हमारा कैल्क फंक्शन का सिंटैक्स है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 40 नहीं अभी के लिए 10px प्लस 40px अगर हम करेंगे ना तो आपको यहाँ पर जो है वो कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने इसको जो है वो पहले ही 50 पिक्सल्स कर दिया था और इसी मेथड से हमने जो है वो इसको और एक बार 50 पिक्सल्स यहाँ पर हमने कर दिया है। तो अब यार आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हम इस तरीके से 50 पिक्सल्स लिख सकते हैं, तो हमें इस वाले फंक्शन की क्या ज़रूरत है। लेट मी क्लियर दैट डाउट। बेसिकली आप चाहोगे कि यार आपकी जो वेबसाइट है ना वो डिफरेंट डिवाइसेस पे डिफरेंट लेआउट शो करे, और आप चाहोगे कि यार जो हमारा फ़ोन का स्क्रीन होता है ना उसकी विड्थ के ऊपर ये जो है वो थोड़ा सा छोटा दिखना चाहिए 40 पिक्सल्स। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे
आप ले लोगे 1 रैम मतलब आपको पता है ये जो आपकी फ़ोन की डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो 1 रैम होती है। और इसके अंदर आप प्लस करना चाहते हो, मान लीजिए प्लस करना है आपको 40 पिक्सल्स, और कंट्रोलर से सेव करेंगे ना तो ये आपके जो फ़ोन की विड्थ है ना वहाँ पर ये जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। और अगर आप इसके वैल्यू को अगर आप चेंज भी करेंगे ना, मान लीजिए आप यहाँ पर 20 कर देंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर ये 20 + 40 60 पिक्सल्स ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर हम इसे 10 पिक्सल्स भी कर देंगे ना और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको यहाँ पर जो है वो सिमिलर दिखाई देगा, जो कि हमारा 50 पिक्सल्स। तो कुछ इस तरीके से हम जो है वो कैल्क फंक्शन का यूज़ करते हैं डिफरेंट यूनिट्स को ऐड करने के लिए। और ये जो सारे यूनिट्स है ना आप किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर यूज़ कर सकते हैं जो कि यार आपको जो है वो यूनिट्स मांगती है। तो यार आई होप कि आज का ये वीडियो जो है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से एक लाइक दीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। एट लास्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन हिट कर दीजिए ताकि चैनल को जो है वो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।